रहीम अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इल्म तालीम के लेक्चर में खुशामदीद। फ़र्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे बरसग़ीर में मुसलमानों का तालीमी निज़ाम, और इसका एक सब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में निसाब तालीम। निसाब तालीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, आला निसाब तालीम, सानवी, और उसके बाद लास्ट था पहला था अव्वल और उसके बाद सानवी, और सेकंड जो कि सबसे टॉप लेवल पर था वो था आला निसाब तालीम। ठीक है, आला निसाब तालीम को भी मज़ीद 3 दौरों में तकसीम किया गया, यानी कि ये जो निसाब था आला तालीम हासिल करने के लिए वो चेंज होता गया वक्त के साथ साथ। तो वो 3 दौर ऐसे आए जिनमें इसके अंदर तब्दीली आई। पहला दौर था मुसलमानों का तालीमी आगाज़, यानी कि जब मुसलमानों ने तालीम हासिल करना शुरू की उसके बाद से लेकर अहद अकबरी तक जो दौर रहा वो था हमारा पहला दौर। ठीक है, इस दौर के अंदर क्या था, शामिल निसाब जो कि मज़ामीन थे वो अरबी ज़बान, अदब, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक़, कलाम और तसव्वुफ़ शामिल थे। और ये तकरीबन पहला दौर जो हमारा है वो 200 साल तक मुहीत रहा। ठीक है, फिर दूसरा दौर शुरू होता है, उसको कहते हैं अहद अकबरी। और ये अहद अकबरी कहाँ से लेकर कहाँ तक रहा, अहद अकबरी से लेकर दरसे निज़ामी तक ये रहा। ठीक है, अहद अकबरी यानी कि अकबर बादशाह के दौर के अंदर ये निज़ाम तालीम आला निसाब का जो है वो शुरू हुआ। इसमें अब किन के मज़ामीन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी, वो थे फ़लसफ़ा और मंतक़, इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। ठीक है, इसके अलावा इस दौर में क्या था, मज़हबी आज़ादी थी। ठीक है, और इसमें एक मतलब कि अकबरी दरबार के अंदर एक मरकज़ी हैसियत इनको हासिल हुई, फ़तहुल्लाह शिराज़ी। ठीक है, ये इन्होंने आके उसके ऊपर हुकूमत की और इनको इनके इल्म की बुनियाद पर, यानी इनके पास इल्म इतना ज़्यादा था इस वजह से इनको अज़दुल मुल्क के खिताब से भी जाना जाने लगा। अच्छा, तो इस दौर के अंदर एक बात ये हुई कि मनकुलात से माकुलात की तरफ सफ़र हुआ। मनकुलात से माकुलात से मुराद ये है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो नकल की गई हों, यानी कि जो जिस तरह अल्लाह ताला ने भेजी हो ना वो वैसी की वैसी ही नकल करके लिख दी गई हों और उनके अंदर तरमीम नहीं की जा सकती, उनके अंदर चेंजेस नहीं किए जाते। जबकि जो माकुलाती किताबें होती हैं वो ऐसी किताबें होती हैं, ऐसे मज़ामीन होते हैं जो कि माकूल किए गए हों, यानी किसी रेफरेंस से या किसी बात को सोच कर या ख़ुद से हम इंसान जो है उनको लिखते हैं, वो माकुलाती सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मनकुलाती सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर इतनी तवज्जो जो है वो ना दी गई, बल्कि ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी माकुलाती सब्जेक्ट की तरफ। और इसके अंदर क्या हुआ कि निसाब में इजाफ़ा हुआ, यानी कि पहले दौर के अंदर जो आला तालीम हासिल करने के लिए निसाब था उसमें क्या हुआ, इजाफ़ा कर दिया गया। और फ़लसफ़ा, मंतक़ और इल्मुल कलाम ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे, ऐसे मज़ामीन थे कि जिनके निसाब के अंदर ज़्यादा इजाफ़ा किया गया था। इसके अलावा एक और मज़मून जो है वो इस दौर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो था तिब का मज़मून, जिसमें इजाफ़ा तिब यानी कि हिकमत वग़ैरह और इस तरह की जो स्टडी की जाती है उस मज़मून का इजाफ़ा करवा दिया गया अहद अकबरी के अंदर कि इस मज़मून को भी आला निसाब के अंदर शामिल किया जाए। उसके बाद आता है तीसरा दौर। जो तीसरा दौर है वो है दरस निज़ामी। ठीक है, तो इस दौर में कौन से बादशाह हुक्मरानी कर रहे थे, वो थे औरंगज़ेब आलमगीर। और उस दौरान एक मुल्ला निज़ामुद्दीन सालवी साहब आए और उन्होंने मतलब कि दौर अकबरी के ये अकबरी दरबार के अंदर आए और उन्होंने आके अपनी मरकज़ी हैसियत हासिल की। मुल्ला थे तो उन्होंने जो पिछली अहद अकबरी की दूसरा दौर था उसके अंदर जो भी निज़ाम तालीम था या जो आला तालीम हासिल करने का निसाब था उनके अंदर उन्होंने कुछ तरमीम की, यानी कि चेंजेस लाई। और चेंजेस लाने के बाद उन्होंने जो अपना निज़ाम बताया उसके मुताबिक जो आला तालीम हासिल करने का निसाब है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस निज़ाम को नाम दिया गया दरस निज़ामी। इसी वजह से तीसरे दौर को दरस निज़ामी भी कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ था कि मनकुलात से माकुलात की तरफ सफ़र और भी ज़्यादा होने लगा, यानी कि पिछले दौर में तो चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था इस चीज़ को लेकर, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो नकली मज़ामीन थे उनको, नकली से मुराद जाली नहीं है, नकली से मुराद वो है जो नकल किए गए हों। ठीक है, इनको बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने भेजा हो या अल्लाह ताला ने बताया हो वैसे ही लिखा गया हो। ठीक है, उनसे माकुलात की तरफ सफ़र बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी कि इनको बिल्कुल ही मरकज़ी हैसियत हासिल ना हुई, बिल्कुल ही तवज्जो इनके ऊपर से कम हो गई, जबकि जो माकुलाती मज़ामीन थे उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होने लगी अकॉर्डिंग टू दरस निज़ामी। ठीक है,
मामूलाती किताबें कौन कौन सी थी, उनमें क्या हुआ, क्या इजाफ़ा हो गया, माकूलाती किताबें, ठीक है, इनमें इजाफ़ा हुआ, जबकि जो नकली इल्म थे वो बेतवज्जी का शिकार हो गए। नकली इल्म कुरान और हदीस वगैरह के जो इल्म हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दी जाने लगी, जबकि माकूलाती किताबें जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। और इसके अलावा इस दौर में क्या हुआ कि इल्म फ़न की मुश्किल से मुश्किल किताब को निसाब के अंदर शामिल कर दिया गया, यानी कि जो आला निसाब तालीम था उसके अंदर क्या है कि जो भी इल्म हम हासिल कर रहे होंगे, अगर हम मंतक का इल्म हासिल कर रहे हैं या फिर हम फ़लसफ़ा की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दर्स निज़ामी उन्होंने निसाब के अंदर उस इल्म और उस फ़न को लेकर या उस सब्जेक्ट को लेकर मुश्किल से मुश्किल किताब निसाब के अंदर शामिल कर दी, जबकि जो आसान किताबें थी या पिछली थी उनको हटा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ मिस्टेक्स थी, तो दर्स निज़ामी पर ना तनकीद की गई कि इन्होंने जो निज़ाम तालीम बताया है उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं, ठीक है। उनके अंदर जो मेन फॉल्ट था वो ये था कि जो नकली इल्म थे हमारे पास कुरान और हदीस, उनके ऊपर तवज्जो बिल्कुल कम दी जाने लगी, जो कि मरकज़ी हैसियत ही इनको हासिल ना थी, ठीक है। तो निसाब में नकली इल्म को मरकज़ी हैसियत देने के लिए शाह अब्दुर रहमान जो थे उन्होंने मदरसा हीमिया जिसको जो कि दिल्ली में था उन्होंने कायम किया, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने ये तहरीक चला दी और मरकज़ी हैसियत दे दी नकली इल्म को कुरान और हदीस को, ठीक है। और इस बात को, इस तहरीक को मज़ीद उनके जो फ़र्जंद थे शाह वलीउल्लाह उन्होंने जारी रखा, और इस बात में वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए कि जो नकली मज़ामीन हैं उनको भी मरकज़ी हैसियत हासिल होनी चाहिए माकूलाती मज़ामीन की निस्बत, ठीक है। अब दर्स निज़ामी की खसूसियात क्या क्या थी, उनमें यह कुछ उसकी मनफी खसूसियात थी, कुछ मस्बत थी। जो मनफी थी उनमें यह था कि कुरान और हदीस की तरफ कम तवज्जो थी, और तारीख़ और जोग्राफ़िया जैसे मतलब बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनको हटा दिया गया कि ये आला तालीमी निसाब में शामिल नहीं होंगे। सर्फ़ व नहव ये भी मज़मून है, इनको शामिल कर दिया गया। और जो एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे था वो ये है कि जो दर्स निज़ामी था ना उसमें ये है कि बजाय इसके कि सिर्फ जो रटी रटाई बातें हैं उनके ऊपर तवज्जो देने की बजाय फ़हम और तदब्बर और सोच व विचार के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया गया। ये थे 3 अदवार जिनमें हम आला निसाब तालीम को वक्त के साथ साथ तब्दीली आती गई। वो आप सब लोग को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।